ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बायोसिमिलर ड्रग अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर एलर्जिक इस्तेमाल। वो है हमारे पास एक इंजेक्शन होता है मैलीजोमैब, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। और ये क्या करता है, हमें ये सबको अच्छी तरह पता है कि अस्थमा के अंदर आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये उनको उनके साथ बाइंड करता है, उनके डाउन रेगुलेशन करवाता है, आगे जो केमिकल मीडिएशन होती है उसको कम करता है। तो ये हमारे पास बायोसिमिलर ड्रग है जो यूज़ होती है इन अस्थमा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन में ऑल्टर रीनल फंक्शन। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह की ऑप्शंस हो सकती है। रीनल फंक्शन को ऑल्टर करने में जेंटामाइसिन भी है जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, एमिकासिन भी है, वेनकोमाइसिन भी है, एम्पिसिलिन भी है। तो इस एग्जाम के लिए आप ये जहन में रख रहे हैं, जिस भी मेडिसिन के एंड पे सिन सिन आ रहा है उनको आपने लाइक उनके बीच में आप एक तरह का, जस्ट फॉर मेमोरी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने उनको सिन सिन वालों को ज़हन में रख लेना है कि वो हमारे पास रीनल फंक्शन को अफ़ेक्ट कर सकती हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिक्वायर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ड्यूरिंग हैंडलिंग। तो वो मेथोट्रेक्सेट एक एंटी कैंसर ड्रग भी है। तो जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग हैं उनको हैंडलिंग करने में हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस चाहिए होती हैं। एक स्टडी ग्रुप है, study located a group of subjects with lymphoma. Subjects हैं with lymphoma went to identify which subjects are smokers and which are not. अब वो क्या कर रहे हैं कि वो उनका पूरा मुकम्मल तौर पे स्टडी कर रहे हैं कि लिम्फोमा जिन पेशेंट्स में हुआ हुआ है, क्या उनमें से कौन से स्मोकर्स हैं और कौन से हैं जो स्मोकर्स नहीं हैं। क्रॉस सेक्शन होता है, लाइक आपने कोई चीज़ ली है, सपोज़ एक स्केयर ली है और आपको उसको आपने उसको कट थ्रू करते हैं और उसमें से आप उसको एनालाइज़ करते हैं। जिस तरह हमारे पास जब हम लोग मैट्रिक एफएससी कर रहे थे तो हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस की पिक्चर होती थी, उसमें बताया हुआ होता था ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, इस तरफ से पिक्चर ली हुई है। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि आपने एक चीज़ को किसी एक पॉइंट से कट थ्रू करना है और उससे वहाँ से आपने एनालाइज़ करना है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में क्या होता है, आप एक सैंपल पॉपुलेशन को लेके उसको आप उसको एनालाइज़ कर रहे होते हैं ख़ास स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक उसमें आप पैटर्न देख रहे होते हो। जैसे यहाँ पे हमने लिम्फोमा पेशेंट्स लिए हैं और उनमें हम एक पैटर्न आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं कि उनमें से कौन से स्मोकर्स हैं, कौन से स्मोकर्स नहीं हैं। तो इसका मकसद क्या है कि आप कोरिलेशनशिप देखना चाहते हो बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर। तो इस तरह की जो स्टडी होगी वो क्या कहलवाएगी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमेन। जो भी लाइव वैक्सीन्स हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन में कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। तो बीसीजी वैक्सीन भी उन्हीं में से आती है। और हमने अलाउ कौन सी वाली करनी होती है, सिर्फ हमारे पास टेटनस वाली वैक्सीन अलाउड है, इन्फ्लुएंजा वाली वैक्सीन भी प्रेग्नेंट वुमेन ले सकती हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो बाकी जो लाइव वैक्सीन्स होंगी उनमें से अब आप इस सबको याद रखते जाएँ, बीसीजी वैक्सीन इज़ कंट्राइंडिकेटेड। वैक्सीनेशन केस है जहाँ पे पेशेंट क्या ले रहा था, एमएमआर वैक्सीन ले रहा था एंड ही हैज़ टेकन इम्यूनोग्लोबुलिन्स फॉर हेप ए लास्ट मंथ, व्हाट शुड बी डन? वैसे जब हम लोग वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स रूटीन में जब आप केस देख रहे हैं, रूटीन केस है, वहाँ पे कोई इमरजेंसी नहीं हुई, कोई एक्यूट केस नहीं है, तो फिर आप क्या कहोगे, इस तरह के सिनेरियो में आप कहोगे कि आप इनके बीच में 2 टू 3 मंथ्स का गैप कर लें। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ कन्वर्जन ऑफ एनएडी टू एनएडीएच। तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। वैक्सीनेशन ऑफ मेजर एंड माइनर वुंड्स। अब यहाँ पे क्या है, आप हम लोगों को सबको पता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हम एक इंजेक्शन लगवाते हैं, टेटनस का इंजेक्शन। उसमें लेकिन आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि किस सूरत में आपने सिर्फ़ वैक्सीन देखनी है, किस सूरत में आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी साथ में देने हैं। वैक्सीन जो है वो हमारे पास क्या करती है, वो हमारे पास जैसे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है ना, वैसे ही एक्ट करती है। मतलब वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इम्यूनिटी बिल्डअप होने में, एंटीबॉडीज़ बनने में जैसे बॉडी में टाइम लगता है ना, वैसे वैक्सीन से एंटीबॉडीज़ बनेंगे, फिर आपकी इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो कैसी इम्यूनिटी होगी, वो लॉन्ग टर्म होगी। लेकिन जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो इमीडिएटली एक्ट करते हैं। वो आपको फ़ौरन बनी-बनाई इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब हमारे पास कोई माइनर वुंड आता है और आपको नहीं मालूम कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वो इससे पहले टेटनस वैक्सीन ले चुका है या नहीं ले चुका, तो उसमें आपने क्या करना होता है कि अगर वो 10 साल में पहले वो ले चुका है, तो आपको दोबारा वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है।
दो हमारे पास इस तरह का कोई डेटा मेंटेन नहीं होता, पेशेंट भी अक्सर नहीं बताते, लेकिन ये ज़हन में रख लें कि अगर आप 10 साल में पहले 10 साल के पीरियड में अगर आप ले चुके हैं इससे पहले वैक्सीन, तो आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लिए हुए, तो अब आप दोबारा टेटनस का इंजेक्शन लगवा सकते हो। लेकिन जब बात आती है मेजर वुंड्स की, मेजर वुंड्स कौन इसमें आप देखते हैं स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेसेस, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं, आपके पास थ्रेट्स क्या-क्या आ रही हैं, तो ये हमारे पास स्वॉट एनालिसिस का हिस्सा होती हैं। अच्छा, और एक और चीज़ कि ये स्वॉट होता है, यहाँ पे हमने स्वाट लिखा हुआ है, ये स्वाट नहीं है, ये स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। हाउ कैन यू इंक्रीज़ प्रॉफिट इन फार्मेसी, तो उसके ऊपर भी आप उसका स्वॉट एनालिसिस करोगे। आप उसमें देखोगे आप क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसएनपी डज़ नॉट चेंज द कोडिंग ऑफ प्रोटीन? तो वो डज़ नॉट चेंज द कोडिंग ऑफ प्रोटीन, वो चेंज नहीं कर रहा ना, तो कौन से वाला होगा? मिस सेंस। उसको सेंस ही नहीं है, उसने मिस कर दिए। तो वो हमारे पास कौन से वाला होगा जो कोडिंग को नहीं चेंज कर रहा? मिस सेंस, उसको सेंस नहीं है।
तो यहाँ तक हमारे पास हो गए 568 क्वेश्चन तक हमारे हो गए। अच्छा, और मैं यहाँ रिपीट भी कर दूँ, नॉन सिनोनिमस नॉनसेंस, ये दोनों रिलेटेड थे, और अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो उससे रिलेटेड है मिस सेंस से, उसने मिस कर दिए। तो एस एंड पी रिलेटेड क्वेश्चंस 3-4 होंगे और उनको आपने याद रखना है।